हाँ तो कैसे हैं आप लोग। टाटा टियागो, मारुति वैगन आर और ह्यूंडई की सेंट्रो, ये तीनों ही बेहद ही धाकड़ एंट्री लेवल हैचबैक्स मानी जाती है। मारुति वैगन आर जहाँ सेल्स में शुरुआत से ही गदर मचाए हुए है, तो वहीं नई टियागो और सेंट्रो के आ जाने से लोगों के मन में भसड़ मच गई है। तो आज हम इन तीनों को कंपेयर करके आपकी मन की दुविधा को क्लियर करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सी है सबसे ज़्यादा फाड़ू। तो शुरुआत करते हैं इनके आकार से। इन सभी कारों में टियागो ज़्यादा लंबी और चौड़ी है, लेकिन हाइट सेंट्रो में ज़्यादा मिलेगी। वैगन आर का व्हील बेस बाकी दोनों से चौड़ा है, जबकि टियागो और सेंट्रो में सेम ही मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में टियागो में सबसे ज़्यादा 170 mm का डिस्टेंस है। हालांकि बूट स्पेस के मामले में वैगन आर ज़्यादा बड़ा सामान ले सकती है। यहाँ पे सेंट्रो के पिछवाड़े में सबसे कम सामान लेने की ही क्षमता है, लेकिन इसी वजह से भी सेंट्रो का कैबिन ज़्यादा स्पेशियस लगता है। अब जरा जान लेते हैं इनके इंजन के बारे में। टाटा टियागो में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं वैगन आर 2 पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें एक है 1.0 लीटर और दूसरा है 1.2 लीटर। ये दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन है। तो वहीं ह्यूंडई सेंट्रो में 1.1 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा और इन सभी में ही 5 स्पीड मैनुअल और AMT का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे टियागो का इंजन सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। इसके बाद आता है वैगन आर का 1.2 लीटर वाला इंजन, जो टियागो से जरा सी कम 82 HP की पावर तो जनरेट करेगा, लेकिन टॉर्क टियागो जितना ही देगा। वही वैगन आर का 1.0 लीटर इंजन और ह्यूंडई सेंट्रो का 1.1 लीटर इंजन, ये दोनों ही पावर और टॉर्क के मामले में एकदम लुल है। हालांकि ह्यूंडई का इंजन बाकियों से ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ फील होगा। बात करें माइलेज की, तो इसमें वैगन आर ने बाजी मार ली है। इसके अलावा वैगन आर और सेंट्रो में एक CNG का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ सिर्फ इनके पेट्रोल वर्जन को ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर लुक्स और स्टाइल को देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि टियागो वैगन आर और सेंट्रो से ज़्यादा गुड लुकिंग है। इसका स्पोर्टी लुक और बेहतरीन अलॉय व्हील्स एकदम गजब ही दिखते हैं। वहीं वैगन आर को देखें तो ये बहुत ही जेनरिक और एक डब्बे वाली फीलिंग देती है। और सेंट्रो के लुक्स की बात करें तो इसका डिज़ाइन वैगन आर के मुकाबले ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। हालांकि ये किसी को पसंद आएगा तो किसी को नहीं। वैगन आर और सेंट्रो में अलॉय व्हील का ना होना भी एक बहुत बड़ी कमी लगती है। अब आते हैं इनके कन्वीनियंस फीचर्स पे। इनमें टाटा टियागो एक ऐसी कार है जो बाकी सबसे ज़्यादा फीचर्स ऑफ़र करती है। इनके कुछ ज़रूरी फीचर्स यहाँ हमने दिखाए हैं। तीनों में ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट सिर्फ टियागो में ही मिलेंगे। सेंट्रो में रियर AC वेंट्स मिल जाएगा, जबकि टियागो और वैगन आर में ये मिसिंग है। टियागो में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा। सेंट्रो में टिल्ट स्टीयरिंग भी नहीं मिलता। अगर किसी को अपने हिसाब से अपनी सिटिंग पोजीशन और स्टीयरिंग सेट करना है तो टियागो उस मामले में काफ़ी गजब है। अगर बात करें इंटीरियर की, तो सेंट्रो का इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न और बेहतर नज़र आता है। सेंट्रो के कैबिन में इस्तेमाल किए मटेरियल की क्वालिटी से लेकर फिटिंग और फिनिशिंग तक सब कुछ अव्वल दर्जे का है। हालांकि इंफोटेनमेंट से जुड़े फीचर्स के मामले में इन तीनों में ही काफ़ी कुछ सेम ही फीचर्स मिलेंगे। 7 इंच का टच स्क्रीन इनमें दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। बाकी बचे ब्लूटूथ से लेकर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तक के सभी फीचर्स इनमें मिल जाएंगे। हालांकि म्यूज़िक सिस्टम टियागो का सबसे बेस्ट है। इसमें आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स वाला हरमन म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, जबकि सेंट्रो में 4 स्पीकर्स और वैगन आर में सिर्फ 2 ही स्पीकर्स मिलेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इनकी राइड और हैंडलिंग कैसी है। टियागो का भारी वजन, चौड़े टायर और ज़बरदस्त सस्पेंशन इसे एक बेहतर हैंडलिंग और मजबूत पकड़ देते हैं। इसे चलाते वक्त आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वहीं सेंट्रो का स्टीयरिंग बहुत लाइट है और कैबिन में नॉइज़ भी बहुत कम ही आती है, लेकिन भागने के मामले में ये काफ़ी लुल पड़ जाती है।
इसलिए एक आरामदायक सिटी ड्राइविंग के लिए ही ये सही रहेगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स की बात हो तो वैगन आर के स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। इसका इंजन भी काफ़ी दमदार है जो गाड़ी को भगाने की इच्छा जगाता रहता है। लेकिन कार के टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से इसमें बॉडी रोल होने का खतरा बना रहता है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो जान और कार बचाने के लिए दिए जाते हैं, मतलब सेफ्टी फीचर्स। सभी गाड़ियों में डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD और रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। हालांकि रियर कैमरा टियागो और सेंट्रो में तो है, लेकिन वैगन आर में ये मिसिंग है। इसके अलावा डे नाइट IRVM, स्पीड अलर्ट, इमोबिलाइज़र और चाइल्ड लॉक तीनों में मिल जाएगा। और बचा फॉलो मी होम लैम्प्स का फीचर, तो ये सिर्फ टाटा टियागो में ही ऑफ़र किया गया है। और वैसे भी टियागो ने क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल करके अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को प्रूव कर दिया था। अब जरा नज़र डालते हैं इन कारों की प्राइस पे। यहाँ पे मारुति का 1.0 लीटर वाला मॉडल सबसे सस्ता है, फिर चाहे वो मैनुअल में हो या AMT में। मैनुअल में टियागो और सेंट्रो दोनों की ही शुरुआती कीमत वैगन आर के 1.2 लीटर वाले वेरिएंट से कम है। हालांकि वैगन आर के मैनुअल वाले टॉप वेरिएंट की कीमत टियागो और सेंट्रो से कम ही है। वहीं टियागो का AMT वर्जन इन दोनों से ही महंगा पड़ेगा। खैर प्राइस चाहे जो भी हो, लेकिन ये तीनों कारें अपने आप में कुछ अलग खासियत रखती है। मगर तीनों कारों में से जब एक कार चुनने की बात आती है तो टाटा टियागो अपने लुक्स, फीचर्स, सेफ्टी और गुड हैंडलिंग की वजह से ओवरऑल एक बेहतर पैकेज नज़र आती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो वैगन आर एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आती है। इसमें फीचर्स भले ही टियागो से कम होंगे, लेकिन इसकी प्राइस भी तो कम है। सिटी के लिहाज से भी ये कार काफ़ी अच्छी साबित होती है। कार में स्पेस की कोई कमी महसूस नहीं होती और इसमें दिया गया इंजन भी काफ़ी दमदार है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सिटी ड्राइविंग पर्पस के लिए कार देख रहे हैं तो वैगन आर ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स या हाईवे पे चलाना पसंद करते हैं तो टियागो ज़्यादा मज़ा देगी। लेकिन आप लोग भी ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी लगे है बेस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।